जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तु के इस वीडियो में हम दिशा के माध्यम से किस प्रकार धन वृद्धि होती है उसे देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये मुख्य दिशाएं हैं। और अगर 8 दिशाओं की बात की जाए तो वो इस प्रकार हैं: पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान्य। आज हम जिस दिशा के बारे में बात कर रहे हैं धन वृद्धि के लिए, वह आग्नेय दिशा है। कुछ लोग इसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है। जब यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होती है, शुभ होती है, प्रॉपर वेंटिलेटेड होती है, तो इस घर में इस दिशा के शुभ होने पर जो व्यक्ति या जो लोग इस घर में निवास करेंगे वह धनवान होंगे। उन्हें भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख का अर्थ है कि वह सुख जो हमें पदार्थों से मिलते हैं, जैसे वाहन, ज्वेलरी, मकान, वस्त्र आदि सभी। यदि आग्नेय दिशा में दोष हों, अर्थात दीवार में क्रैक्स हों, फ्लोरिंग टूट फूट रही हो, कांच टूट रहे हो, इस दिशा की दीवार का पेंट खराब हो रहा हो, जाले लग रहे हो, गंदगी हो, अटाला रखा हुआ हो, फ्लोरिंग अनइवन हो रही हो, दरवाजे खिड़कियों में क्रैक्स हो, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, अर्थात खिड़की है पर खोलते ही नहीं है, यदि यह सब दोष इस दिशा में हो, आग्नेय दिशा की बात चल रही है, यदि यह सब दोष आग्नेय दिशा में होते हैं तो व्यक्ति धनहीन होगा, उसके पास धन नहीं होगा, निर्धन होगा, अर्थात उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे पास हम इतनी मेहनत करते हैं पर हमें वाहन का सुख नहीं है, हम कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो उसका सबसे बड़ा दोष है आग्नेय दिशा का शुभ नहीं होना, आग्नेय दिशा का मनोरम नहीं होना, उसमें यह सब प्रॉब्लम्स होना। अगर आप यह सब नहीं चाहते हैं, आप भी धनवान बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि हो, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको आग्नेय दिशा का शुभ होना, उसकी दिशाओं का, उसकी दीवारों का, उसकी फ्लोरिंग का, खिड़की दरवाजों का, वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें करना क्या है? हमें सर्वप्रथम जो जो दोष हमने देखे इस दिशा में, वह दोष हमें दूर करने हैं। मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन करना है, हमें दीवारें खराब हो रही हैं तो दीवारों पे पेंट करवाना है, फ्लोरिंग में क्रैक्स आ रहे हैं तो प्रॉपर फ्लोरिंग करवानी है, अटाला रखा हुआ है तो उस अटाले को दूर करना है, हटाना है वहाँ से। वहाँ पे खिड़की दरवाजे, वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर आपको जाकर वहाँ पे लगना चाहिए कि वहाँ पे फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, मनोरम लग रहा है आपको। जब हम इन सब दोषों को दूर कर लेते हैं तो उसके बाद हम यह देखेंगे कि इस दिशा में हमें धन वृद्धि के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। उसके लिए इस दिशा का ग्रह, कौन सा ग्रह है इस दिशा का, उसका रत्न कौन सा है, इस दिशा का दिक्पाल, आग्नेय दिशा का दिक्पाल कौन है, उनका आयुध क्या है और उनका भोजन क्या है, इस दिशा की धातु कौन सी शुभ धातु है, हम यह सब देखेंगे। फिर उसे हम उपायों में प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात ही हम लोग इस दिशा को ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय दिशा का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख को देता है।
यह जो लोग ज्योतिष जानते होंगे वह यह भी जानते होंगे कि शुक्र ग्रह भौतिक सुख का है। शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है। आग्नेय दिशा का दिक्पाल अग्नि है। आग्नेय दिशा के दिक्पाल जो कि अग्नि की बात हो रही है, उनका आयुध है शक्ति। शक्ति अर्थात ये शक्ति का चिन्ह है। अगर भोजन की बात करें तो आग्नेय दिशा के देवता दिक्पाल का भोजन दूध, घी और कोद्रव है। कोद्रव को कोदू भी कहा जाता है। यह एक तरह का धान्य होता है। आग्नेय दिशा की शुभ धातु कॉपर है, तांबा। अब इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हम इन्हें उपाय में किस प्रकार से करते हैं। तो अब सबसे पहले उपाय को देखेंगे हम। सर्वप्रथम आप एक सेंट का हीरा ले सकते हैं। 1 सेंट का ना भी हो तो 1 सेंट से कम भी चलेगा। अगर फिनिश मिल जाए तो ठीक है, फिनिश नहीं भी हो तो रॉ भी ले सकते हैं। आग्नेय दिशा की बात कर रहे हैं तो हमें 1 सेंट का हीरा या उससे कम भी चलेगा, उसे हम लेकर उसे गाय के घी, गोमूत्र और गंगा जल से आप उसे स्नान करवा दीजिए। उसके पश्चात आप साधारण जल से उसे स्नान करा दीजिए और शुभ मुहूर्त में शुभ दिन देखने के पश्चात आग्नेय दिशा में आपको 6 इंच का जमीन के अंदर गड्ढा करना है और इस हीरे को आप स्नान कराने के पश्चात जो अपन ने देखा कि गाय के घी से, गोमूत्र से, गंगा जल से, इन सब से स्नान कराने के बाद धूप बत्ती देने के बाद लाल कपड़े में लपेट लीजिए। फिर इस 6 इंच का गड्ढा जो हमने किया है उस गड्ढे में आप इसे रख दीजिए। उसके पश्चात उस पर मिट्टी डाल दीजिए, उसे प्रॉपर सीमेंट से कवर कर दीजिए, फिर फ्लोरिंग कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ड्रिल यानी कॉपर का कैप्सूल लेकर या चांदी का कैप्सूल लेकर उसके अंदर आप इस हीरे को रख दीजिए और आप वॉल में आग्नेय दिशा मतलब आग्नेय कोण की वॉल में या फिर आप जमीन के अंदर भी कैप्सूल को ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा उपाय शक्ति का चिन्ह है जो कि आग्नेय कोण की दिशा के दिक्पाल का आयुध है। आप कॉपर प्लेट जो कि इस दिशा की शुभ धातु है कॉपर, तो आप कॉपर प्लेट ले सकते हैं। उस पर आप शक्ति का ये चिन्ह बनवा सकते हैं और उसके पश्चात कॉपर प्लेट पर शक्ति का चिन्ह बनवा लीजिए और उसे गड्ढे में 6 इंच के गड्ढे के अंदर आग्नेय दिशा में आप इसे रख दीजिए। और फिर वही प्रोसेस वही रहेगी कि गंगा जल, गाय के दूध, गाय के घी, गोमूत्र, फिर उसके बाद साधारण जल से स्नान कराने के पश्चात आप इसे ज़मीन में रख दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी धूप बत्ती देने के बाद इसे मिट्टी से और फिर सीमेंट से पैक करके फिर प्रॉपर फ्लोरिंग कर दीजिए। ये सेकेंड उपाय हो गया अपना। और इसके पश्चात तीसरा उपाय, आप यही चित्र लेकर जो लोग कॉपर प्लेट में नहीं बनवाना चाहते, जो लोग हीरा नहीं रखना चाहते, उनके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि आग्नेय कोण की दिशा में शक्ति का चिन्ह बनाकर अंदाजन 7 इंच में या फिर 9 इंच साइज लेके 9 इंच बाय 9 इंच में आप इस चिन्ह को बनाकर, फिर अब आपका प्रश्न होगा कि रंग कौन सा, तो ऑरेंज या रेड रंग ले सकते हैं। ऑरेंज या लाल कलर, मतलब जो भी आपको लेना हो वो ऑरेंज या लाल कलर लेकर आप दीवार पे इसको चिपका दीजिए। यह भी वही रिजल्ट देगा जो कि अपना जमीन के अंदर जिस तरीके से हमने हीरे को रखा,
ये भी सकारात्मक ऊर्जा देगा इस दिशा को। और ये पेपर पर जो चिन्ह बनाकर लगा के रखा है ये भी उतना ही रिजल्ट देगा। अब चौथा उपाय देखेंगे हम। आग्नेय कोण के उपायों की बात कर रहे हैं, तो चौथे उपाय में हम देवता का भोजन देखेंगे। दूध, घी और कोदरा, यह देवता का भोजन है। यह आपको देवता को नहीं खिलाना, यह आपको स्वयं को करना है। इस भोजन को आप ग्रहण कीजिए और फिर यह भी एक उपाय होगा जो कि आपको धन वृद्धि में सहायता देगा। अब इन चारों उपायों में से जो भी आपको ठीक लगता है वो उपाय आप कर सकते हैं। आप चाहें तो चारों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक भी उपाय को करेंगे आग्नेय दिशा में तो वह आपको वही रिजल्ट देगा जो कि चित्र को लगाने के बाद भी वही रिजल्ट देगा जो कि अपने हीरे को लगाया। और इससे आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके धन में वृद्धि होती है और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय गुरुदेव।